राधे राधे। चलिए आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक पिता था, उसका एक छोटा सा बालक था। किसी कारणवश एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। अब ये पिता बहुत रोए ही जाए, हे ईश्वर, मैंने क्या ऐसा किया था, मुझे इतना बड़ा दंड क्यों मिल रहा है, ये वो। उसकी वेदना देखकर नारद जी को बड़ा दया आई और नारद जी उसके पास चले गए और उनसे बोलते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, वो अपना एक पर्पस सर्व करने के लिए आया था, उसका वो काम खत्म हो गया और वो चला गया। इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। उन्होंने सब कुछ समझाया, मगर इस पिता को वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी। तो नारद जी ने हार के बोला कि तुम्हें चाहिए क्या। तो इस पिता ने बोला कि मुझे अपने बेटे से मिलना है। नारद जी बोले ठीक है, चलते हैं। नारद जी उस पिता को उस बेटे के पास लेके गए जो स्वर्ग में बैठा हुआ था। अब नारद जी ने बोला कि बालक, तुमको तुम्हारे पिताजी लेने आए हैं। अब बालक ने क्या कहा, मुझे नहीं जाना है। पिछले जन्म में इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया था और मैं बहुत द्रवित हुआ था, बहुत परेशान था। इस जन्म में मैं वही बदला लेने आया हूँ। मेरा बदला पूरा हो गया, मैं वापस आ गया, इन्हें परेशान रहने दो। जब पिता ने ये बात सुनी तब उसे समझ में आया कि कर्मों का फल कितना ज़्यादा प्रभाव डालता है, और वहीं से उनका ज्ञान जाग गया। अब नारद मुनि के सहत में रहते हुए उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि क्या सही है और क्या गलत है, ज्ञान योग कितना इम्पोर्टेंट है, और जो भी अध्यापक या जो भी गुरु हमें इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं कि हमें अंधकार में नहीं प्रकाश की तरफ जाना चाहिए, वो तत्वदर्शी लोग होते हैं, और वो ही लोग हमें इस भव सागर से पार कराने का रास्ता दिखा सकते हैं। तो चैप्टर 4 का श्लोक नंबर 35 यही कहता है। आइए पढ़ते हैं। यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्य आत्मन्यथो मयि। अर्थ बस यही हुआ कि अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमें अपने मोक्ष का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। आशा करती हूँ आपको ये श्लोक का अर्थ समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।